आपने कोर्ट्स में आए दिन कई फ्रिवलस केसेस के बारे में सुना होगा। यूजुअली ये अननेसेसरी और फॉल्स केसेस डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े फाइल होते दिखते हैं और कितनी बार तो जजेस ने खुद माना है कि सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, जो कि क्रूअल्टी विथ मैरिड वुमेन से डील करता है, का मिसयूज होते आता है। ऐसे स्पेसिफिकली जस्टिस BR गवई ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा है, जिसने कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इन लॉज को वापस से रीथिंक करने की जरूरत है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ऑफ जस्टिसेस अभय S. ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी ने एक न्यू सेट ऑफ केसेस को फ्रिवलस डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ बात PMLA केसेस की हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ED आए दिन PMLA केसेस का गलत फायदा उठाती है और फॉल्स केसेस मिनिस्टर्स के अगेंस्ट फाइल करती है? चलिए देखते हैं। ED और PMLA केसेस से हमने दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में काफी डील किया है, जहां आम आदमी पार्टी लीडर्स फंसे हुए दिख रहे थे। फॉर्मर CM केजरीवाल से लेकर सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, सब पर ही ED ने केसेस किए थे और सबको एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। तो क्या कहा जा सकता है कि ED ने उन पे फ्रिवलस केसेस करके इन्हें फंसाने की कोशिश की थी? दिल्ली लिकर पॉलिसी केस के अलावा झारखंड में भी लैंड स्कैम का मामला सामने आया था, जिसमें वहां के CM हेमंत सोरेन फंसे हुए थे और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा ही अपोजिशन ने ये क्लेम किया है कि यूनियन और PM मोदी के कंट्रोल में ED ने फॉल्स केसेस फाइल किए हैं। और जिस केस की हम बात कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ED को फटकारा हुआ है। असल में केस रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनिल टुटेजा से जुड़ा हुआ है, जिन्हें की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा इंट्रोगेट किया गया है इन द अलेज्ड लिकर स्कैम इन छत्तीसगढ़। लास्ट हियरिंग में बेंच ने पाया था कि 4 सालों के बाद भी इस केस में ED के पास कोई भी प्रॉपर प्रूफ टुटेजा के खिलाफ नहीं है और इसके बावजूद भी ED की ओर से मौजूद ASG SV राजू इस केस में समय की मांग कर रहे थे। और प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पाया कि ED ने अनिल टुटेजा को एक के बाद एक समन्स भेजते हुए उन्हें रात भर इंट्रोगेट किया है और यहीं पर जस्टिस अभय S. ओक ने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को फ्रिवलस मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से कंपेयर कर दिया और कहा कि सेक्शन 498A ऑफ IPC की तरह इसका भी मिसयूज बढ़ चुका है। हियरिंग के दौरान जस्टिस अभय S. ओक ने नोटिस किया कि टुटेजा को ED द्वारा 20 अप्रैल को 12 बजे और फिर 5:30 बजे उसी दिन समन्स भेजे गए थे, वो भी तब जब उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस में ऑलरेडी इंट्रोगेट किया गया था। इस मामले में भड़कते हुए जस्टिस अभय S. ओक ने कह दिया, He is in the ACB office. ED issues summons at 12 PM and then 5:30 PM. What is this hurry and what kind of practice is this? Full night person is interrogated. दिस इज अनपार्डनेबल। सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस अभय S. ओक ने ED के इस अर्जेंसी पर सवाल उठाया और उनकी अरेस्ट पर भी क्वेश्चन रेज किया और कहा कि दिस डजंट हैपन इन टेररिज्म और सीरियस ऑफेंसेस अंडर IPC। हालांकि ED को डिफेंड करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि ED ने अनिल टुटेजा को प्रेशर नहीं किया था, पर वे अपनी मर्जी से आए थे। लेकिन इस बात से भी जस्टिस अभय S. ओक कन्विंस नहीं दिखे और फटकारते हुए कहा, We want time at which summons was issued, time at which summons was served. What is the source of information that he was in ACB office? We are going to take the officers to task. And if you knew that he was being interrogated in the ACB office, why was the time of 12:30 given? What was the hurry to issue summons 2 times when he knew that he was being interrogated by the ACB? जस्टिस अभय S. ओक ने ASG को इस मामले में एक अफिडेविट फाइल करने को कहा, ये समझाते हुए कि अनिल टुटेजा के केस में अब तक क्या चल रहा है, and stated, Please explain to us if the person is being interrogated in the ACB office, why was summons issued to come in immediately to ED office? This is not done. File a better affidavit by Friday. We want all this explained, otherwise we will have to say something about this. We will have to come down heavily on such practices adopted. अब जाके जब फाइनली ASG SV राजू ने एक्सेप्ट किया कि ED ऑफिसर्स थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस केस को ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्वॉश कर दिया जाए और ऐसा करना काफी गलत होगा। और चलिए जस्टिस अभय S. ओक की उस बात पर ध्यान देते हैं जहां उन्होंने PMLA को मिसयूज कहता हुआ डिक्लेयर कर दिया है। इन अ लाइटर वेन वी आर सो एक्सपीरियंस्ड ऑन द क्रिमिनल साइड इन हाई कोर्ट एंड इन सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज द अप्रोच ऑफ द कोर्ट व्हेन वी डील विद क्वॉशिंग पिटिशंस अंडर 498A? द अप्रोच इज बिकॉज विद आवर एक्सपीरियंस वी फील दैट is a provision which is completely misused on so many occasions. Now, if act like PMLA is being implemented in this fashion, that is going to be the approach of the courts now. If you implement the act in such a manner, we are telling you, ultimately judges are also human beings. They see every day in what manner PMLA is being implemented. ऐसे आपको बता दें कि मामले की शुरुआत होती है फॉर्मर IAS ऑफिसर अनिल टुटेजा से, जिसके पीछे आए दिन ED हाथ धोकर पड़ी हुई दिखती है और जिन पर ED ने छत्तीसगढ़ के लिकर स्कैम में भी शामिल होने का इल्जाम लगाया है। इस मामले में भी अनिल टुटेजा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हुआ है और यहाँ तक कि अभय S. ओक की बेंच ने ED को खूब फटकारा भी है। अब हमने अब तक आपको इस केस की बात बताई है विच इज फाइल्ड बाय टुटेजा चैलेंजिंग द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट्स रिफ्यूजल टू क्वॉश करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस अगेंस्ट हिम इन कनेक्शन विद द अलेज्ड लिकर स्कैम इन द स्टेट। पर आप
आपको एक पिछले केस की बात बताते हैं जिस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट बेंच कर रही थी। वो केस 2015 नागरिक आपूर्ति निगम स्कैम केस से जुड़ा हुआ था और जिसमें फॉर्मर IAS ऑफिसर अनिल टुटेजा को एंटीसिपेटरी बेल 2020 में मिल चुकी थी और इसी बेल ऑर्डर को चैलेंज करते हुए ईडी 2024 में सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने दिखी थी। जैसा कि आप यहाँ सोचने पर मजबूर भी हो रहे होंगे कि इतने पुराने केस की यहाँ बात क्यों हो रही है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बेंच भी काफी परेशान दिखी थी जब उन्होंने पाया कि इतने साल बीतने के बावजूद भी ईडी ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईडी की ओर से मौजूद ASG SV राजू को फटकारते हुए कहा, नीदर 2019 ECIR has been filed in August 2020 anticipatory bail was granted. What is this going on? You ED have not even filed a complaint under PMLA. जब टुटेजा के काउंसिल ने कहा कि जब से उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिली है तब से ही ईडी ने इस मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। जस्टिस अभय S ओक और ASG राजू के कहने पर मजबूर हो गए कि वे इस केस में एक एफिडेविट फाइल कर देंगे। मामला काफी इंटेंस भी हो गया था जब ASG SV राजू ने यहाँ पर एफिडेविट सबमिट करने से ही मना कर दिया था और ऐसा नहीं करने के पीछे का कारण उन्होंने बताया था कि इट विल पेंट अ वेरी बैड पिक्चर ऑफ द जुडिशरी। अब आपको इस केस की हिस्ट्री बता देते हैं कि इन 2015 द एंटी करप्शन ब्यूरो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग रजिस्टर्ड द FIR अगेंस्ट शिव शंकर भट्ट एंड 26 others including Tuteja for alleged offences under sections 13 subsection 1E and 13 subsection 2 of the Prevention of Corruption Act 1988 and sections 109 and 120B of the IPC। इस मामले में अक्यूज्ड आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा देन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAN नागरिक आपूर्ति निगम पर ये इल्जाम लगा था कि इन दोनों ने अपनी पोस्ट का फायदा उठाया है एंड हैव रिसीव्ड ₹2,21,94,000 and ₹1,51,43,000 respectively from May 2014 to February 2015। The corruption allegedly involved illegal collections of money by NAN officials for procuring substandard rice, resulting in substantial illegal earnings and systematic district-wise collections। Following ED summons on March 13, 2020, the applicants filed for anticipatory bail और जिसके बाद ही उन्हें बेल मिल गई। हालांकि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 2022 में ED claimed collusion between accused and authorities and submitted before the apex court that a high court judge was in touch with people who were helping the accused। इसी के साथ आपको बता दें कि फॉर्मर IAS ऑफिसर अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा जिनकी जांच ED कर रही है रिगार्डिंग एन alleged liquor syndicate racket in छत्तीसगढ़ अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA काफी समय से ही ईडी के चंगुल में फंसे दिख रहे हैं। हालांकि फादर सन डियो ने ईडी के खिलाफ एक पिटीशन पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मूव किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच स्टेटेड इफ देयर इज नो प्रेडिकेट ऑफेंस देयर आर नो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम therefore there can't be money laundering। और इस केस में अब ईडी को सुप्रीम कोर्ट बेंच की और डांट सुनने मिल सकती है या नहीं वक्त बताएगा। लेकिन आपकी इस मामले में क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then keep following लॉ चक्रा।